तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करें अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट में पंचम भाव में जब शुक्र वक्री स्थिति में बैठे हुए हो तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, अगर शुक्र पंचम में वक्री होकर बैठे हुए हैं तो फिर शुक्र के जो परिणाम है उनमें थोड़ी बहुत कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी, या जैसे परिणाम आपको मिलने चाहिए वैसे परिणाम पूरे पूरे मिलेंगे नहीं। अब आपको ये जरूर देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है या बहुत खराब प्रभाव देने वाला है या बिल्कुल न्यूट्रल प्रभाव देने वाले। क्योंकि वैसे तो शुक्र को देखा जाए तो बहुत ही शुभ ग्रह है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि प्रत्येक लगन के हिसाब से वो शुभ होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके लगन के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट अगर शुक्र हैं तो फिर भी वक्री होने के बावजूद भी आपको ठीक ठाक यहाँ रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और मेलेफिक इफेक्ट में यहाँ पे इनके जो इफेक्ट हैं वो बदल जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिक्कत भी आ सकती है। तो अब आपको यह भी देखना है कि आपका पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है और शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी है और उन भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो क्या आपको ये भी देखना पड़ेगा शुक्र आपकी कुंडली में क्या लाभ स्थान के स्वामी है, क्या वो सेकंड के स्वामी हैं, ये भी जरूर आप चेक करें। तो अब यहाँ शुक्र परिणाम कैसा देंगे। देखिए, पंचम भाव है तो पंचम भाव में जब भी शुक्र वक्री हो रहे हैं तो जातक अपनी स्किल्स का यूज पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। उसको अपनी जो एकेडमिक कैरियर है उसमें भी कुछ ना कुछ उसको दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पढ़ाई में कुछ रुकावटें आती हैं और वो जिस प्रकार से फन लविंग एटीट्यूड वाला होता है उस प्रकार से उसको सामने वाले जो जो भी उसके साथ होते हैं, चाहे कोई प्रेम संबंध में हो चाहे कैसे भी हो, तो वो उनके साथ उतना संतुष्ट नहीं रह पाता। तो कई बार ऐसे जातकों के बहुत सारे सेटबैक देखने को मिलते हैं लव लाइफ में, और ऐसे जातकों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना और ज़्यादा इनके मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं और इनको जो भी इनके लवर होते हैं वो भी इनका इतना साथ देते नहीं है। तो इस वजह से ऐसे जातकों की कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसी प्रकार से इनके प्रेम संबंध बनने के साथ साथ लव मैरिज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन तब आपके लव मैरिज सक्सेसफुल होने के चांसेस कम ही रहेंगे। जब भी शुक्र पंचम भाव में वक्री हो तो जातक अपनी स्किल्स को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाता या फिर वो अपनी स्किल्स को डेवलप ही नहीं कर पाता। इस प्रकार की जातकों में डांस करने या फिर उनमें कोई भी क्रिएटिव वर्क करने की जो क्वालिटी है, जो उनमें जो काबिलियत है, काफ़ी ज़्यादा होती है। पर यहाँ अगर आपके लिए शुक्र बेनिफिशियल स्थिति में है तभी वो आपको इस प्रकार के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो भी आपको कुछ ना कुछ समस्या जरूर देखने को मिलेगी। अब आपके शुक्र जब पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो संतान के प्रति आपका स्नेह तो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपने स्नेह को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं संतान के सामने, या आप अपनी संतान को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उनको किस प्रकार से अपना प्रेम दे रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जब भी शुक्र पंचम भाव में वक्री है तो जातक बहुत अच्छा क्रिएटिव स्किल्स में हो सकता है, लेकिन उससे उसको कोई विशेष फायदा नहीं मिलता जीवन में। उसको सिंगिंग की अच्छी हो सकती है हैबिट, और उसको कोई वाद्य यंत्र वगैरह बजाने की हैबिट काफ़ी अच्छी हो सकती है। वो बार बार अगर प्रयास करता है तो भी उसको काफ़ी बेहतर यहाँ कुछ रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे जातकों के मन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि पैदा जरूर होती है। तो आपको जब भी पंचम में शुक्र वक्री हो हमेशा अपने धन पर एक नज़र जरूर बनाए रखें। आप अपने धन को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने जीवन में कितनी लग्जरी चीज़ें चाहते हैं। कई बार ऐसे जातकों के बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें जीवन में नहीं आती हैं, उनको आसानी से नहीं मिलती, कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। तो जब भी शुक्र ऐसे कंडीशन में होगा तो आपके जो संतान होगी उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। कई बार अगर शुक्र यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट होके बैठा हुआ है, अगर शुक्र यहाँ मेलेफिक इफेक्ट में क्रिएट हो रहा है तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो संतान के साथ कुछ ना कुछ कई बार इश्यूज रहते ही हैं। इसी प्रकार से संतान के जन्म के समय में भी उनको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरह से आपका चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी किसी से कोई फ्रेंडशिप हो, वहां पर भी आप अपने आप को संतुष्ट रखने में कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसे जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की तरफ देखना चाहिए और इनको लग्जरी चीज़ों का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और इनको एक लिमिट में ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से शुक्र यहाँ से आपके लाभ स्थान को देख रहे होते हैं तो आप अपने किसी भी काम को करके धन या लाभ नहीं कमा सकते, या जितना आप कमाते हैं उतना आपके लिए पर्याप्त होता नहीं है।
तो यहाँ कुछ ना कुछ अगर शुक्र वक्री स्थिति में बैठे हुए तो समस्या जरूर देते हैं धन को लेके। इस प्रकार की जहाँ तक अगर स्टॉक मार्केट वगैरह में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय तक रुकते नहीं हैं और इस वजह से उनको काफ़ी सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं। अब यहाँ का शुक्र आपको तभी ज़्यादा फायदा कर सकता है इन्वेस्टमेंट में जब आप बहुत ही लंबा समय के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। तो अगर आप एक लंबी पारी खेलते हैं इन्वेस्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और आप कितना सही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं ये शुक्र की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही गलत है, आपने कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, तो फिर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही कम होते जाते हैं। तो यहाँ जब भी शुक्र वक्री हो, ऐसे जातक को जुआ वगैरह, सट्टे वगैरह इस प्रकार के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। उसको ऑलमोस्ट लॉस ही करवाता है अगर ऐसी कंडीशन में हुआ तो। इसके अलावा उसको अपने दोस्तों से कोई विशेष सहायता नहीं मिल पाती जीवन में, और वो किसी से भी कोई धन संबंधी सहायता मांगता है तो वहाँ से उसको उतनी सहायता मिलती नहीं है जितनी उसको चाहिए होती है। अब आपकी कुंडली में शुक्र कौन से भाव के स्वामी हैं, उन भावों के जो रिजल्ट है आप इस भाव के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश में आप कुछ हद तक सफल जरूर हो सकते हैं, लेकिन उतना सफल नहीं हो सकते जितना आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अब शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके लव मैरिज वगैरह होने के या मैरिज से पहले काफ़ी सारे लव अफेयर होने के चांसेस बनते ही बनते हैं। आप हमेशा अपने पार्टनर से कोई ना कोई शिकायत करते हैं, उनसे हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। तो इस प्रकार का जो शुक्र होगा, अगर कोई क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया तो ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। लेकिन कई बार यहाँ पर शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। वो आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपका शुक्र आपके लिए कुंडली में कारक है, या फिर वो बहुत ही अच्छी जो भाव हैं उनके स्वामी हैं, और उसके ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट नहीं है। इस प्रकार से आपको शुक्र के रिजल्ट्स को देखना चाहिए जब भी वो पंचम भाव में बैठे हुए होते हैं।